नमस्कार, मैं योगेश राणा और बात करते हैं उत्तराखंड कांग्रेस की, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस में एक बड़ा तूफान आने के पूरे आसार बनते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि कर्ण मेहरा इस तूफान को आने से कैसे रोकेंगे और इससे होने वाले नुकसान को कितना कम कर पाएंगे, या फिर तूफान को बिल्कुल ही शांत करने में सफल हो पाएंगे, यह सवाल है। लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस में कुछ भी सामान्य नहीं है। आइए इसी पर बात करते हैं 3 सवालों के जरिए, लेकिन पहले कुछ घटनाओं को जान और समझ लेते हैं, क्योंकि सवाल इन्हीं घटनाओं से जन्म ले रहे हैं। पहली बात, प्रीतम सिंह ने 2 बहुत ही बड़ी बात कही है जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है। एक, उन्होंने हरिद्वार पंचायत चुनाव में बड़ी हार का कारण पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को बताया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव को विधायकों से और अन्य लोगों से लंबा संवाद करना चाहिए, लेकिन प्रभारी हारने के बाद गायब है। वो तो दिख नहीं रहे हैं, बात हो नहीं रही है। ऐसे कैसे बात बनेगी, यह प्रीतम सिंह ने कहा है। प्रीतम सिंह ने एक और बात कही है, यह बात पहली से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा है कि पीसीसी के गठन की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और चुनाव अधिकारी को रही है। तो मैं पीसीसी में सदस्य भी नहीं हूं। मैं प्रदेश के उन तमाम साथियों को जो पीसीसी में नहीं है या नहीं गए हैं, वो मेरे साथ मिलकर खड़े हो, हम मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। यह प्रीतम सिंह कह रहे हैं। उनकी इस बात से एक साफ साफ बहुत ही एक संदेश जा रहा है, और वो यह है कि कांग्रेस का मौजूदा प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस को मजबूत करने और जिताने में, एकजुट करने में सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो उन लोगों का आह्वान कर रहे हैं जो मौजूदा पीसीसी में मौजूद नहीं है, वो प्रीतम सिंह के साथ आए और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे। प्रीतम सिंह अपना एक गुट बनाने की साफ साफ बात करते हुए दिख रहे हैं। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि मौजूदा पीसीसी के गठन से नाखुश होकर प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने पीसीसी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था हाल ही में। इसीलिए पहला सवाल यह बन रहा है कि क्या प्रीतम सिंह के इस बयान और पीसीसी के बाहर के लोगों के साथ आने का उनका जो आह्वान है, क्या इसको एक बगावत की सुगबुगाहट के तौर पर देखा जा सकता है, या फिर मैं ये कहता हूं कि वो कांग्रेस के हित की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के हित की ही बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को मिलकर खड़ा करने का काम करते हैं, यानी कि वो मौजूदा जो प्रदेश का कांग्रेस का नेतृत्व है उसके अलग हटकर बात कर रहे हैं। इसीलिए सवाल तो बनता ही है। इसीलिए मेरा जो पहला सवाल है, मेरा पहला सवाल यही है कि प्रीतम सिंह की जो ये बयान है, ये जो भाषा है, किस दिशा में जा रही है, इस पर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रीतम सिंह की कोई साधारण बात नहीं है, साधारण बयान नहीं है। और आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। हरीश रावत ने एक बयान दिया है। वैसे तो उन्होंने फेसबुक पर बहुत ही लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और वो अक्सर लिखते भी रहते हैं, लेकिन यह पोस्ट उनकी कोई साधारण पोस्ट नहीं है। इसमें उन्होंने एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण कही है। हरीश रावत ने कांग्रेस को छोड़ने के साफ साफ संकेत दिए। उन्होंने अपनी बहुत ही लंबी चौड़ी पोस्ट में, मीडिया पोस्ट में, जो अपने सोशल मीडिया पेज पर डाली है, उसमें बहुत सी बातें लिखने के साथ साथ बहुत ही साफ साफ कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के 1 माह बाद वो स्थानीय और राष्ट्रीय परिस्थितियों का विवेचन कर अपना क्रम क्षेत्र और कार्य प्रणाली तय करेंगे। यह हरीश रावत के बयान का एक हिस्सा है। और आप गौर कीजिए, अभी हरीश रावत का कर्म क्षेत्र राजनीति है और वो अपने कर्म क्षेत्र को बदलने की बात कर रहे हैं, बात लिख रहे हैं, यानी वो सीधे सीधे कांग्रेस को छोड़ने की बात लिख रहे हैं, राजनीति को छोड़ने की बात कर रहे हैं। यह मेरा दूसरा सवाल है, क्या हरीश रावत कांग्रेस को छोड़ने का मन बना चुके? और यह तो समझा ही जा सकता है कि अगर हरीश रावत कांग्रेस को छोड़ते हैं, राजनीति को छोड़ते हैं, तो इसके बाद बड़ी हलचल तो होगी ही। और राजनीति छोड़ते हैं तो कांग्रेस छोड़ते हैं, और कांग्रेस छोड़ते हैं तो राजनीति छोड़ते हैं। ये हरीश रावत पहले भी कह चुके हैं कि मेरी राजनीति का मतलब कांग्रेस है और कांग्रेस का मतलब मेरी राजनीति है। हालांकि यह भी एक सच है कि हरीश रावत पहले भी इस तरह की बातें कहते और लिखते रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर बार अपनी कही हुई बात पर अमल ना करे। हो सकता है इस बार अमल भी कर ले। अब आइए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा सवाल जन्म लेता है हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव से। यह तो सभी को पता है कि हरिद्वार में जिला पंचायत की 44 में से 14 सीटें जीतकर भाजपा पहले नंबर पर रही। लेकिन कल देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हरिद्वार में जीते उम्मीदवारों की एक परिचय मीटिंग हुई, परिचय हुआ, मेल मिलाप का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिला पंचायत की 44 में से
35 सीट जीतने वाले उम्मीदवार मौजूद हुए। और हरिद्वार जिला पंचायत में बोर्ड बनाने के लिए भाजपा को केवल 23 सीटों की जरूरत है, जबकि उसके पास 44 में से 35 सीधे सीधे दिख रही है। यह बहुत ही साफ सी तस्वीर है कि भाजपा के पास हरिद्वार जिला पंचायत को लेकर बहुत ही बड़ी उपलब्धि मौजूद हो गई है। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि उत्तराखंड कांग्रेस, भाजपा सरकार और हरिद्वार के जिला प्रशासन बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही है। और आरोप यह है कि वहां पर पहले मतदान और फिर मतगणना में खूब धांधली की गई है। और इसकी एक शिकायत की चिट्ठी कांग्रेस के हरिद्वार जिले के विधायकों ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी है। और आप गौर कीजिए, हरिद्वार में कांग्रेस के पास 5 विधायक है और यह जो चिट्ठी राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई है, इसमें 4 विधायकों की ओर से चिट्ठी गई है। इसमें 5वें विधायक शामिल नहीं है। इस चिट्ठी पर 4 ही विधायकों के सिग्नेचर है। इस चिट्ठी पर झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार, जवालापुर विधायक रवि बहादुर, हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत और पिरान क्लियर विधायक हाजी फुरकान का नाम शामिल है। लेकिन भगवानपुर विधायक ममता राकेश का नाम और उनके हस्ताक्षर मौजूद नहीं है। यह तस्वीर साफ है, कांग्रेस में एकता चिंता में दिख रही है। कांग्रेस में विधायकों की एकता खतरे में पड़ती हुई साफ साफ दिख रही है। अब एक बात पर और गौर कर लीजिए, हरिद्वार में जो कांग्रेस के विधायक कल उत्तराखंड के डीजीपी से मिले, इसकी सोशल मीडिया पर तस्वीर भी आई, लेकिन इसमें भी ममता राकेश मौजूद नहीं थी। उत्तराखंड के डीजीपी से हरिद्वार के कांग्रेस के विधायकों ने जो मुकदमे दर्ज हुए उनको लेकर शिकायत की है कि बहुत से मुकदमे जबरदस्ती किए गए। लेकिन इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से 2 निष्कर्ष और एक सवाल जन्म लेता हुआ साफ साफ दिख रहा है। और पहला निष्कर्ष, हरिद्वार में जो चुनाव में धांधली के आरोप कांग्रेस और कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, शायद इनसे कांग्रेस की विधायक ममता राकेश इत्तेफाक नहीं रखती है। और दूसरा, शायद इसीलिए वो शिकायत करने वाले विधायकों के साथ मौजूद नहीं होती है। यानी क्या कुछ विधायक किसी अन्य दिशा में, किसी अन्य गुणा भाग में लगे हुए दिख रहे, किसी अन्य गुणा भाग का हिस्सा बनते हुए साफ साफ दिख रहे। और इससे जो सवाल जन्म लेता है वो यह है कि क्या कांग्रेस के विधायकों में किसी तरह की खलबली है? क्या कांग्रेस में कोई टूट होने के आसार बनते हुए दिख रहे? यही मेरा तीसरा सवाल है। मैं तीनों ही सवालों की बात कर रहा हूं, आप गौर कीजिए। बार बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा भाजपा में शामिल होने वाला है और ममता राकेश के बेटे और बेटी भाजपा में शामिल हो गए हैं। और ममता राकेश ने बेटे और बेटी के भाजपा में शामिल होने के बाद बहुत ही गंभीर आरोप मीडिया के सामने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बच्चों के खिलाफ कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर षड्यंत्र रच रहे हैं, वो उनको राजनीति में आने से रोकना चाह रहे हैं। जबकि ममता राकेश हरिद्वार में 3 बार की विधायक है कांग्रेस की, वो मोदी लहर में लगातार जीतने का काम करती रही है। इस समय पे अगर 3 बार लगातार कोई विधायक भाजपा के खिलाफ जीतता है तो यह तो माना ही जा सकता है कि वो अपने क्षेत्र में बड़ी मजबूत पकड़ रखता है, वो अपने क्षेत्र की राजनीति को बहुत ही अच्छे से जानता है। और ममता राकेश के बेटे अभिषेक उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश महासचिव के पद पर रहे हैं। यह भी एक ध्यान में लाने वाली बात है। इसीलिए यह एक तस्वीर है और कांग्रेस के लिए यह बहुत ही गंभीर तस्वीर है। इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अंत में एक बात और समझनी बहुत जरूरी है। बार बार उत्तराखंड में एक चर्चा शुरू होती है और वो यह है कि कांग्रेस में टूट हो सकती है। पिछले दिनों भी एक खबर मीडिया में खूब सुर्खियां बनी थी कि कांग्रेस के 10 विधायक एकजुट होते हुए दिख रहे हैं, बैठकें हो रही है, क्या टूटकर भाजपा में जा रहे? इस तरह के सवालों के साथ मीडिया में खबरें खूब चली थी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और इसका एक पहलू यह भी है कि कांग्रेस में टूट के लिए 2/3 विधायकों की जरूरत पड़ती है और फिलहाल तो यह संख्या बनती हुई दिखती नहीं है। अब विधायकों में टूट होगी या नहीं होगी यह तो पता नहीं, यह तो कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व समझ सकता है। भाजपा जो बार बार कहती है कि हमारे यहाँ कांग्रेस का बड़ा चेहरा आने वाला है, भाजपा समझ सकती है। लेकिन एक बात बहुत ही साफ साफ दिख रही है और वो यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस में कुछ भी सामान्य तो नहीं है, हलचल तो बड़ी है। और इस बात को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा भी बखूबी समझ रहे हैं और वो इससे बहुत ही चिंतित भी दिख रहे हैं।
क्योंकि कर्ण मेहरा ने मीडिया को एक प्रेस रिलीज जारी की है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी की ओर से जारी इस प्रेस रिलीज में बहुत ही साफ साफ लिखा गया है कि कर्ण मेहरा ने पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों तथा सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानबाजी के बजाय अपनी बात पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म पर ही रखे ताकि पार्टी संगठन की छवि खराब न हो। उन्होंने कहा है कि प्राय देखने में आया है कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेतागणों द्वारा सोशल मीडिया में बयानबाजी की जा रही है, जिसकी देखा देखी कार्यकर्ताओं द्वारा भी उनका अनुसरण किया जा रहा है, जो पार्टी संगठन के लिए कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह बात कर्ण मेहरा के बयान के तौर पर जारी प्रेस रिलीज में, मीडिया के लिए जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें कही गई है, लिखी गई है। और इसमें अपील के साथ साथ एक चेतावनी बहुत ही साफ साफ झलक रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए। और यह तो समझा ही जा सकता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में वरिष्ठ नेता कौन है और कौन मीडिया पर या सोशल मीडिया पर बार बार बयानबाजी करते रहते हैं और जिनकी बयानबाजी कांग्रेस के लिए मौजूदा जो प्रदेश नेतृत्व है उसके लिए चिंता में डालने का काम करती रहती है। यह एक बहुत ही साफ से समझ में आने वाली बात है और इन्हीं बातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि उत्तराखंड कांग्रेस में एक बड़ा तूफान पल रहा है जो कभी भी बाहर आ सकता है और भाजपा इसका लाभ बहुत ही आसानी से उठा सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पता नहीं कर्ण मेहरा इस तूफान को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यह तो साफ साफ दिख ही रहा है कि कांग्रेस में मौजूदा समय में हालात तो बहुत ठीक दिख नहीं रहे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।